नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो हिंसक घटनाएं हैं वो बढ़ रही, उसको लेकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से मुसलमानों की वकालत करते हुए एक बयान जारी कर दिया, जिसमें कि उन्होंने बता दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ ये तमाम जो ज्यादतियां की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा मुसलमानों के साथ में इस तरीके का व्यवहार, उनके मूल्यों पर चोट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो है तुर्की के तैयब एर्दोगान भारत दौरे पर थे। उसके बाद उन्होंने कहा, यूरोपीय देशों में जिस तरीके से कुरान जलाने की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही थी, इसको लेकर भी उन्होंने लोगों को चेताया, देश को चेताया कि इस तरीके की घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से अब तैयब एर्दोगान ने भारत में भी जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से घटनाएं तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर एक बार फिर से सभी देशों को चेता दिया है और इसको लेकर कह दिया है कि अब हम ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हमेशा से तैयब एर्दोगान मुसलमानों के जो खिलाफ हमेशा ये चीजें होती रही, उनकी उसका विरोध करते रहे हमेशा, और मुसलमानों के मूल्यों की, उनके अधिकारों की वकालत करते रहे, उनके पक्ष में हमेशा बोलते रहे। तो एक बार फिर से उन्होंने बोल दिया, क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाऊंगी। आज तक की वेबसाइट ने इस खबर को पूरा विस्तार पूर्वक छापा है, तो आप देख लीजिए। आज मुसलमानों के मूल्यों पर हमले हो रहे, कल को क्यों भड़के तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सख्त लहजे में कहा है कि तुर्की विचारों की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के पवित्र मूल्यों पर हमले को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तुर्की अमेरिका राष्ट्रीय संचालन समिति की तरफ से आयोजित डिनर में एर्दोगान ने कहा कि इस्लाम के पवित्र मूल्यों पर हमले की कार्रवाई उकसाने वाली है, जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उन सभी प्रस्तावों को अपनाया है जो पवित्र पुस्तकों को निशाना बनाने वाली हिंसक कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर उल्लंघन मानते हैं। तुर्की अमेरिकी राष्ट्रीय संचालन समिति के डिनर में उन्होंने कहा, हम इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखेंगे। तो यानी कि जिस तरीके से लगातार जो मुस्लिम जो धार्मिक किताब है उसको लेकर भी लगातार जो घटनाएं आम होती जा रही, यूरोपीय देशों में जिस तरीके से कुरान को जलाने की घटना को देखा गया, उसके ऊपर भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कह दिया है कि हम इसकी आड़ में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दोबारा मुसलमानों के साथ में, उनके मूल्यों के साथ में, उनकी धर्म के स्वतंत्रता के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहा, आगे और देख लीजिए। एर्दोगान ने स्वीडन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम की पवित्र किताब कुरान पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस्लाम के प्रति बढ़ती नफरत को नहीं रोका गया तो अपराध करने वालों को अधिक लापरवाह हो जाएंगे। उन्होंने कहा, तुर्की इस तरह के खतरों का जवाब दे रहा है। एर्दोगान ने आग्रह करते हुए कहा कि आज मुसलमानों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, कल दूसरे धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों पर ऐसे हमले हो सकते हैं। दोस्तों, तैयब एर्दोगान जो कि हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज रखते हैं, मुसलमानों के जिस तरह से टारगेट किया जाता है लगातार, वो आपने देखा यूरोपीय देशों की ये घटना है। लेकिन भारत में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में मुसलमानों को लगातार टारगेट किया गया, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की साजिश रची गई, चाहे वो हलाल वर्सेस झटका मीट को लेकर अभियान चलाया गया वो हो, या फिर हिजाब को लेकर मुद्दा हो जो कर्नाटक में हो, या फिर मज़ारों को लेकर, ईदगाह को लेकर या नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरीके की घटनाएं लगातार सुनने को मिलती रहती है, उसके खिलाफ कहने के तैयब एर्दोगान ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए चेता दिया है कि इस तरीके से मुसलमानों के मूल्यों, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ जो भी अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त करने वाली कोई इस तरह की बात नहीं है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं तो वो आगे और धर्मों के प्रति भी इस तरह की नफरत को बढ़ावा दे सकते हैं, इस तरह से कहा। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें, पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से लगातार हर एक राज्य में मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक एजेंडा चलाया गया, एक चीज़ों को दिखाया गया है, चाहे वो हिजाब मुद्दा हो, नमाज मुद्दा हो, ईदगाह को लेकर हो, या मज़ार तोड़ना हो, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जो कि अलग अलग राज्यों में हमने मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़ना को देखा है, जहां पर कभी उनके घरों को निशाना बनाया जाता है, कभी उनके घरों में बुलडोजर चलाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो कभी मज़ार तोड़े जाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो, हर एक राज्य में मुसलमानों के प्रति लगातार पिछले कुछ सालों में घटनाएं बढ़ी हैं, जिसको लेकर भी तैयब एर्दोगान ने साफ तौर पर मुसलमानों की वकालत करते हुए कह दिया है कि अब इस तरह की घटनाओं को हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 अरब मुसलमान लोग हैं जिनके खिलाफ हम इस तरह की घटना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, हम इसकी निंदा करते हैं और करनी चाहिए, इस तरह तैयब एर्दोगान ने कहा। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले अभी हाल ही में हमने देखा यूरोपीय देशों में जिस तरीके से कुरान पाक जलाने की घटनाओं को देखा गया, वहां पर उसको लेकर भी तैयब एर्दोगान ने अपनी राय रखी थी। क्या कुछ कहा था वो भी आप देख लीजिए।
मुसलमान बहुल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की घटनाओं पर बेहद सख्त रहे। जनवरी के महीने में जब स्वीडन में कुरान जलाया गया था, तब उन्होंने इसे नीच हरकत करार देते हुए कहा था कि स्वीडन की सरकार का इस तरह की घटनाओं को अनुमति देना अस्वीकार्य है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही। मंत्रालय ने कहा था, मुसलमानों को निशाना बनाने वाली, उनके एक पवित्र प्रतीकों का अपमान करने वाली इस तरह के इस्लाम विरोधी कृत्यों को अनुमति देना अस्वीकार्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे कृत्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद स्वीडन और तुर्की के रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। तुर्की ने कहा था कि वो स्वीडन के नेटो गठबंधन में शामिल होने का समर्थन नहीं करेगा। तुर्की ने स्वीडन के साथ नेटो सदस्यता की चल रही वार्ता को भी स्थगित कर दिया था। यानी कि स्वीडन में जिस तरीके से कुरान की जलाने की घटनाएं तेज हो गई थी, धार्मिक पुस्तक है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी होती है, इस घटना को लगातार सिर्फ इस बात पर परमिशन देना कि वो हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसको लेकर तैयब एर्दोगान ने साफ तौर पर उनकी निंदा की थी और उस तरह से उसको गलत बताया था, आलोचना भी की थी, जिसके बाद स्वीडन और तुर्की के रिश्तों में कड़वाहट भी आ गई थी और वहां पर दोनों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिला था। उसके बावजूद भी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान हमेशा अपनी बात को बुलंद रखते हैं, अपनी बात को कहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो प्रताड़ना की जा रही है उसके खिलाफ भी अब उन्होंने अपने शब्दों को दोबारा दोहराते हुए कह दिया है कि इस तरीके की बातों को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। यानी कि मुसलमान की आड़ में, मुस्लिम धर्म की आड़ में तैयब एर्दोगान ने कह दिया है बिल्कुल भी कि इस आड़ में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुसलमान भाई बहनों के साथ में इस तरह के कृत्यों को स्वीकार किया जाए, इस तरह से घटनाओं को आम किया जाए। उनके खिलाफ जो भी लगातार प्रताड़ना बढ़ रही है उसको हमें जल्द से जल्द रोकना होगा, उसकी आलोचना करनी होगी, तभी हमारे जो देश के हालात है, तमाम लोगों के हालात हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको समाज में एक अच्छी कहीं ना कहीं समानता के साथ जीने का अधिकार भी उनको मिलता है। तो तैयब एर्दोगान की इस बात को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा।